था कि जमाने जाहिलियत की जो सोच थी कि लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, आज वही सोच हमारे अंदर भी है कि लड़की पैदा हो तो सोनोग्राफी के जरिए उसका कत्ल कर दिया जाए। लड़की पैदा हो, माँ रोए, बाप रोए, नाराज हो, अरे कुदरत के खजाने में है, अल्लाह जिसको चाहे जो अता करे। और हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं बेटों का बाप हूँ, हुजूर ने ये कहा मैं बेटियों का बाप हूँ। और आप देखें हुजूर की जितनी भी बेटियां, 4 बेटियां सरकार की थी, 2 बेटे थे, 2 बेटों का था विशाल बचपन में हो गया। हुजूर ने तो परवरिश यूं कभी जवानी तक और निकाह तक 4 बेटियों की फरमाई। ये कुदरत है। इसलिए कि उस दौर में बच्चों को ऐब समझा जाता, बच्चों को दफन किया जाता था। और देखे तारीख उठाकर कि जब बच्ची पैदा होती और उससे दफन किया जाता, तो एक वाकया मुझे याद आया। देखो बेटियां बहुत माँ बाप की मोहब्बत रखने वाली होती है बेटों के मुकाबले में, ये बात हमेशा याद रखना। और ये हकीकत है, बेटी बेटी होती है। इसलिए तो सरकार ने कहा 4 बेटी का बाप मैं हूं। और आप देखें कि जब एक मुशरिक के यानी ईमान नहीं लाए थे वो, उसके घर बेटी पैदा हुई तो उसको हाथ पकड़ के बाप कब्रिस्तान ले गया, दफन करने लगा। तो वो कब्र खोद रहा था तो बेटी सोची, छोटी उम्र थी उसकी बेटी की, तो कहा मेरा बाप इतनी मेहनत करे तो कहते लाओ अब्बा मैं भी आपका हाथ बटाने के लिए कब्र खोदूं। उसे क्या पता था कि वही सख्त दिल बाप, वही जिसके सीने के अंदर दिल नहीं पत्थर हुआ करते हैं, वो मुझे खुद दफन करेगा। ये बेटियों की बाप से मोहब्बत होती है। इसलिए बेटी बहुत खुशनसीब है जिसके घर भी हो। और पहले बेटी आए तो हमें इतनी खुशी मनानी चाहिए कि जैसे बेटे के ऊपर खुशियां मनाते हैं। ये सोच और फिक्र हमारी गैरों के अंदर से आ गई है। जमाने जाहिलियत के अंदर जो सोच थी आज मोमिनों के अंदर वो मौजूद है। आप देखें उस जमाने के अंदर जिन्होंने अपनी बेटियों को दफन किया और उसके बाद ईमान लाए तो उन्होंने बच्चों की कदर कैसे की। किसी सहाबी के हवाले से आपको ये नहीं मिलेगा कि जो आज हम बेटियों के साथ सुलूक करते उन्होंने किया हो। हाँ, इसलिए कि उनके नजदीक बेटियों की कदर और कीमत थी। उन्होंने देखा कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार को 4 बेटियां अता फरमाई और सारी की सारी अजमतों वाली। और देखे कि जब वो बेटी कहती कि मैं आपकी हेल्प करूं और खोदूं कब्र, वो बेटी कब्र खोद रही अपनी। और फिर क्या था, एक रिवायत तो ये भी मिलती है अल्लाह अकबर कि जब एक शख्स अपनी बेटी को दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले गया, और ये हकीकत है कि जिंदा दफन कर दी जाती थी। एक कबीले के सरदार जो ईमान लाए सरकार की बारगाह में, उन्होंने इतना रो रो के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैंने तो कई बच्चों को अपने हाथों से दफन किया जिसकी कोई इंतहा नहीं है, मैं तो इतना शर्मिंदा और रो रहे हैं कि मैंने तो अपने इन हाथों से कितने जुल्म किए हैं। तो सरकार फरमाते हैं तूने कलमा पढ़ लिया, सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ने सारे गुनाह तेरे माफ फरमा दिए। तौबा का दरवाजा भी खुला है। अगर कोई शख्स जुर्म और क्राइम करने के बाद तौबा करे अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। और ये है तौबतुन नसूहा कि तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है, अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। तो वो बच्ची को जब वो दफन करने लगा तो वो गर्द गुबार, वो मिट्टी जब चेहरे पे उसके बाप के लग रही थी तो वो बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके बाप की दाढ़ी साफ कर रही थी कि मेरे बाप का दाढ़ी के ऊपर, मेरे बाप की दाढ़ी के बाल के ऊपर मिट्टी भी ना लगे। ये और बेटियों की मोहब्बत होती है बाप के हवाले से। और यही दौर आज है, बहुत से देखे कि बेटियां होती हैं। और ऐसे भी मैंने तो देखे कि 5-5, 7-7 बेटियां होती हैं तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और सुनो सुनो, जिसको अल्लाह बेटियां देता है तो फिर उसके रोजी के दरवाजे भी खुलते हैं। औलाद देता है तो उसके लिए रिस्क का एहतमाम भी मेरा खुदा फरमाता है। 5-5 और 7-7 बेटी की परवरिश करने वालों और उनको शादी करके अपने घर भेजने वालों का मकाम बहुत बुलंद है, बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए कि खुद मुस्तफा की भी 4 बेटियां रही हैं। और सुनो सुनो कैसी बेटियां थी, सैयदा पाक की शान ये है कि सारी कायनात की बेटियां एक तरफ और मेरे नबी की बेटी एक तरफ रख दो तो असमत और शान में अल्लाह ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा को यकता अता फरमाई है। ये कौन है? ये बेटी तो है, ये बेटी थे ना।
सैयदा पाक कौन है? बेटी है। इनका कितना मकाम और मर्तबा है, बेटी है ना। तो बेटियां भी ऐसे न, राबिया बसरिया जैसी भी बेटियां हुई है। सहाबियात को देखें तो आज औरतों का भी ये मामला है, हमें समझाना चाहिए। नाराज ना हो, बहुत बड़ा गुनाह है ये। तो तुम अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा कर रहे हो। अल्लाह ने दिया ना बेटा के बेटे, 5 हो के 6 हो, शुक्र अदा करना है। वक्ती तौर पे इंसान को शैतान बहकाता है कि यार तेरे घर तो बेटे पैदा हो गए, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह का, हमें बस यही याद रखना है कि मेरे नबी को भी अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई थी। और सुनो कैसी बेटियां और हालात क्या थे मक्का के, कि जब हुजूर की 2 बेटियों के निकाह हो चुके थे, हुर्मत नहीं नाजिल हुई थी काफिरों से निकाह की, उससे पहले, यानी ऐलान नबूवत से भी पहले हुजूर की 2 बेटियों के निकाह हो चुके थे खानदान में। सीरत पढ़े आप कि सरकार की दोनों बेटियों के निकाह, सैयदा पाक की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी बेटियां, जिनमें से एक का निकाह तो हजरत उस्मान गनी के साथ हुआ, निकाह हो चुके थे। और जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना और दिन की तबलीग शुरू की, तो मुशरिकीन ने कहा कि आप तबलीग बंद कर दें वरना हम आपकी बेटियों को घर बिठा देंगे। कितना बड़ा चैलेंज था। अगर एक बाप से पूछे कि उसकी बेटी अगर घर बैठ जाए तो बाप की नींद उड़ जाती है। यहाँ 2 बेटियां थी और मध्य मुकाबिल में मुसलमान ईमान वाले नहीं थे, मुशरिक थे, दुश्मनाने खुदा दुश्मनाने रसूल थे। और सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने मुकद्दस में दौरान तबलीग के अंदर दीन की खिदमत के दौरान इनको घर बिठाया और भेज दिया गया कि जाओ अपने घर में। जब वो आई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दो, कहा तुम यहाँ बैठो, मैं मेरी उम्मत को जहन्नम से आजाद करवा के आता हूँ। हुजूर फिक्र उम्मत के लिए दीन की तबलीग के निकल गए, घर में 2 बेटियां बैठी। ये हालात भी थे। आप ये समझते कि हमारे साथ नहीं, सरकार की जिंदगी को उठाकर देखे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात को देखे, इतने खतरनाक हालात। और ऐसा डिप्रेशन का आदमी को जैसे डिप्रेशन दिया जाता है और जो है जहनी तौर पर बीमार करने की कोशिश की जाती है, ये सारे हथकंडे मुश्रिकों ने अपनाए थे। घर बिठा दिया गया, लेकिन सरकार ने तबलीग नहीं रोकी। जिसको खुदा पे भरोसा होता है तो फिर उसको टेंशन नहीं होता। हमारी बच्चियों की परवरिश अगर हम करते हैं तो हमारे लिए सआदत की बात है। तो वही चीज जो जमाने जाहिलियत की हमारे अंदर आ गई कि वो लोग तो कम से कम सांस लेने का भी मौका 2 बरस की भी तो करते थे, हम तो पेट में मार देते, हम तो पेट में उनका गला घोट देते हैं। ये हमारा हाल है। और ये ढकी छुपी बात नहीं, आप हैरान ना होना, अपने मुसलमानों में है, कई केस है, ये तो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन है हकीकत कि आज ऐसे हालात हो चुके हैं। ये गुफ्तगू का मकसद ये है कि आप भी अपनी जिंदगी में कभी आगे जाओगे, शादी करोगे, बच्चे पैदा होंगे। हमारी सोच अंग्रेजों की और मुश्रिकाना तहजीब से नहीं मिलनी चाहिए। हमारी सोच और फिक्र तो वो होनी चाहिए जो अल्लाह वालों की सोच और फिक्र थी। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।